हेलो स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो कैसी लगती है वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं आज हम थर्ड क्वेश्चन से। तो सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके थे, तो आज हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी 1 मार्क्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो 1 मार्क्स का तो काफ़ी मैटर है इस पेपर के अंदर कि 15 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिए, उसके बाद 7 क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, और उसके बाद शायद ये 10 क्वेश्चन और हैं जो भी एक एक नंबर के हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1260 यानी कि 1260 को अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में लिखिए। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड फर्स्ट चैप्टर सिर्फ एक ही काम करना होता है कि सिर्फ हमको गुणनखंड करने आने चाहिए। तो गुणनखंड कर देंगे, बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ छोटी छोटी संख्याओं का भाग लगाना होता है गुणनखंड करने के लिए, वो हम आराम से लगा सकते हैं। तो 2 का भाग देंगे, देखो यहाँ पे, तो ये 6 बार जाएगा, फिर 6 में 3 बार जाएगा और 0 में जाएगा 0 बार। उसके बाद वापस से 2 का भाग देंगे इसमें, तो वापस से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे जाएगा ये 3 बार, इसमें जाएगा 1 बार, एक शेष बच जाएगा जो इधर लग जाएगा, और फिर जाएगा 5 बार। अब ये सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या नहीं है तो 2 से आगे चलते हैं, 3 का भाग दे के देखेंगे, तो 3 यहाँ जाएगा 1 बार, और उसके बाद ये एक छोटी संख्या है, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हमको 0 लगाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद इसमें जाएगा ये भाग, दोनों को मिला देंगे उसके बाद में, तो ये भाग चला जाएगा 5 बार। वापस देते हैं, देखो 3 का भाग, तो ये 3 3 9, 1 बच जाएगा, 3 5 15। फिर अब इसमें 3 का नहीं जाएगा भाग, 5 का जाएगा, 5 7 35, और 7 का जाएगा 1 बार। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में किस तरह से लिखेंगे? तो घातांक के रूप में लिखने का तरीका ऐसा है कि हम यहाँ लिखेंगे 1260 बराबर, पहले हमको ये गुणनखंड लिखने हैं इसके, उसके बाद में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, जितनी बार आया है उतनी बार। और नेक्स्ट एक लाइन और लिखेंगे इसके साथ में कि 2 बार आया है तो 2 की घात 2, 3 भी 2 बार आया तो 3 की घात 2, और 5 और 7 एक बार आए हैं, तो इनको हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान अगर ये शून्यक है, मीन्स इसको x के मान, ये x शून्यक मतलब x का मान है, इसको अगर यहाँ रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो देखो किस तरह से करना है हमको कि यहाँ पे ये बहुपद है 2x² + x + k, अगर इसमें हम 3 रख देंगे यानी कि शून्य रख देंगे तो ये इसको शून्य कर देगा। तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर + 3 + k, ये आएगी वैल्यू 0 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कि ये 3 3 9 9 दूना 18 + 3 + k बराबर 0, ये 18 और 3 हो गए 21 + k बराबर 0, इट इम्प्लाइज k बराबर -k 21। तो ये वैल्यू है गई इसकी, तो k का मान क्या आ गया -21। इसको इस तरह से हमको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपीज़ है, तो इसे बीजगणितीय समीकरण या एल्जेब्रिक इक्वेशन में हमको लिखना है। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, जो 2 आइटम लिखे हुए हैं उनका हम कॉस्ट मान लेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य बराबर x, और दूसरा आइटम क्या है पेन, तो पेन का मूल्य बराबर y। तो दोनों आइटम की कॉस्ट मान लेंगे, और उसके बाद में हम इसको, जो इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा या जो बीजगणितीय समीकरण जिसको कहते हैं, वो बीजगणितीय समीकरण हमको क्या लिखना है कि
9x + 8y की पेंसिल के साथ पेंसिल वाला कॉस्ट और पेन के साथ पेन वाला कॉस्ट बराबर 54। तो ये इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन है, बहुत आसान है। जो भी दो आइटम है, एक के साथ x लगाना, एक के साथ y, और बराबर में हम जो मूल्य लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। अगला सवाल देखो, ये त्रिभुज बना हुआ है, 6 चैप्टर का क्वेश्चन है कि इसमें ये जो भुजा है DE ये BC के समांतर है। सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में इसमें कि अब इसमें मान लिखे हुए हैं, देखो AE और EC। AE जहाँ जहाँ हमने ये AE बराबर 3 तो अनुपात में लिखा है, हम इसको इसी तरह से लिख देंगे कि A से लेके E तक ये भाग है 3 और E से लेके C तक ये भाग है 2। अब A से लेके D तक ये है 2.7। तो जैसे उधर लिखा था वैसे ही हम इधर लिख लेंगे कि ये जो है AE/EC ये इस साइड में बराबर होगा AD/DB के, कि जिस तरह से उधर लिखा है इसी तरह से हमको लिखना है। तो ये तो है 3/2 और ये है 2.7/DB। तो ये DB का मान हमको निकालना है, DB की लंबाई याद कीजिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि DB बराबर, इसको यहाँ ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ये यहाँ आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और ये इसके साथ, तो ये 2.7 ये इधर चला जाएगा गुणा 2 और ये इसके नीचे आ जाएगा 3 गुणा कर, देखो इसका दशमलव हटा देंगे एक बार, 27 गुणा 2/3, इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में लग जाएगा 10, कि एक संख्या छोड़ के दशमलव है इसलिए बटे में आ जाएगा 10। तो ये हो गए, गुणा कर लेंगे इनको कि यहाँ पे हम भाग लगा सकते हैं इसमें, 3 9 27 9 बार, ये 9 दूना 18/10 और ये आंसर आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये भुजा की लंबाई आ जाएगी 1.8। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला है बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होती है, तो x अक्ष से दूरी होगी 4 इकाई। जो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक अपोजिट होते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। r का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे हम रख देंगे 4, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान है 14, तो 2 बार रख देंगे। ये 7 दूना 14, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम कि ये हो गए 22 88 और ये 14 दूना 28, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर होगा 2464। तो ये आंसर लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर है। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की त्रिज्या, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका एक फॉर्मूला होता है 2πrh, इसका मान दिया हुआ है 968। तो ये 2 पाई का मान होता है 22/7, r ज्ञात करना है और h दिया हुआ है 11। सॉल्व करेंगे, r का मान निकालेंगे तो r बराबर, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 968 गुणा 7, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ आ जाएंगी, 2 गुणा 22 गुणा 11। तो भाग देंगे, देखो इसमें सबसे पहले 11 का ही भाग लगा लेते हैं, तो ये 11 का भाग चला जाएगा, 11 8 88, फिर 8 बचेंगे तो 11 8 88 वापस से चला गया। ये 22 का लगा देंगे 4 बार और फिर 2 का लगा देंगे 2 बार, तो r का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। ये कैंसिल करने आपको आने चाहिए कि किस किस का भाग जा सकता है, जिसका भाग जाएगा उससे हम इसको कैंसिल करते जाएंगे। तो r का मान आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक। अगला क्वेश्चन नंबर 8।
त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई निकालने का एक अलग फॉर्मूला है कि चाप की जो लंबाई संगत जितना भी कोण होगा त्रिज्य खंड का, उस कोण के संगत जो चाप की लंबाई होती है उसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो आर का मान है हमारे पास और थीटा भी है, तो चाप की लंबाई आएगी, ये होगा 22/7। आर का मान है 14 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री और ये 180 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे देखो इसको, तो यहाँ पे ये भाग चला जाएगा 60 डिग्री का 180 डिग्री में, तो ये आ गया 3 और ये 7 दूना 14 और यहाँ पे हम इसको 44/3 और 3 का भाग लगा देंगे, 3 एकम 3 और ये 3 चौके 12 और 14.6 सेंटीमीटर। तो भाग लगा दिया, आंसर आएगा 14.6 सेंटीमीटर, जो इस कोण 60 डिग्री या जो थीटा दिया हुआ है उसके संगत जो चाप की लंबाई है वो होगी। अगला, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नतांश कोण। तो उन्नयन कोण का ना एक ही फॉर्मूला है कि जो सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति में से सवाल आएगा तो सबसे पहले हमको ये समकोण त्रिभुज बनाना है, उसके बाद क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। 6 मीटर ऊंचा खंबा है, तो ऊंचाई किधर होती है, इधर, कि ये खंबा है मान लिया 6 मीटर ऊंचा, इसकी छाया कहाँ बनती है, जमीन पर, वो कितनी है 2√3। यहाँ पे कोण होता है थीटा और यहाँ पे होता है समकोण। अब इसमें और इसमें रिलेशन, लंब और आधार में रिलेशन tan थीटा से मिलता है, tan थीटा बराबर 6/2√3। भाग लगाएंगे देखो, तो ये हो गया 3/√3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3/√3। तो tan थीटा का मान आ गया, ये 1 √3 से √3 कैंसिल और बचा 1/√3। तो ये मान होता है थीटा के अंदर 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो सूर्य का उन्नतांश कोण आएगा वो कोण आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। अगला देखो, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण, नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे चित्र बनाते हैं पहले इसका, कि यहाँ पे कोई पुल है और नाव, अब पुल से नाव का अवनमन कोण बताना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एक नाव है, अब ये पुल से कितना नीचे है, कि जो ये नाव से जो पुल है वो कितना ऊपर है, 20 मीटर ऊंचा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये नाव है, मान लिया कि यहाँ से ये पुल की जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर। अब नाव यहाँ पे है, इस पुल से इस नाव का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण के लिए कि इसको धरातल मानते हैं कि यहाँ से इसका अवनमन कोण यहाँ बनेगा, ये अवनमन कोण है 30 डिग्री और ये पुल और ये नदी का जो सतह है वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसलिए ये दोनों एकांतर कोण बनाते हैं, इसलिए ये कोण भी होगा 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 30 डिग्री आ गया, इसका लंब, अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखो कि ये समकोण है, ये इसका एंगल है 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है कि ये कितनी होगी। तो ये दूरी कैसे मिलेगी, ये तो है लंब और ये है कर्ण। लंब और कर्ण में रिलेशन हमेशा साइन थीटा से मिलता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसकी भुजा मान ले, इसको नाम दे देते हैं ए बी, ये ए बी है। साइन थीटा भी पता है कि साइन 30 डिग्री बराबर 20/AB। इट इम्प्लाइज साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 20/AB
और इट इम्प्लाइज ए बी बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी इधर चला जाएगा और 2 इधर, तो 20 गुणा 2 बराबर 40 मीटर। तो नाव से और पुल की जो तिर्यक लंबाई है या जो पहुंचने की दूरी है वो है 40 मीटर। इसके साथ ही जो ये हमारे छोटे क्वेश्चंस हैं 1-1 नंबर के, ये 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को पढ़ें, इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक वीडियो है उसको भी ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद वाले कंटिन्यू हम और पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस।